आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरठ कमिश्नरी पार्क में 3 दिवसीय धरना और अनशन का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, खुद जिला अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार जो उनका 3 दिवसीय अनशन का धरना है, इसको लेकर तमाम यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार की जो पूंजीवादी नीतियाँ व जिन्हीं निजी अस्पताल और स्कूलों में जो लूट खसोट चल रही है, मरीजों को इलाज सही नहीं मिल रहा, उनसे लगातार पैसे वसूली का खेल निजी अस्पतालों में चल रहा है। इससे पहले सपा के विधायक अतुल प्रधान ने इन मामलों को उठाया था और अब अंकुश चौधरी जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब इस मुद्दे को उठाया है और यहाँ पर 3 दिवसीय अनशन शुरू किया। उन्हीं से जानेंगे आखिर क्या मामला है और उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ गई इस तरह के मुद्दे उठाने की। अंकुश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो 3 दिवसीय अनशन आपने यहाँ पर शुरू किया है, क्या कारण रहा इसका? देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन की कोख से हुआ है। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे। स्वास्थ्य पे यहाँ पे काम हो नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। मेरठ का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्यारेलाल हो, या गांव देहात में CSC सेंटर, PSC सेंटर हो, वहाँ पे तमाम असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। मरीज जाए तो जाए कहाँ, गरीब दिखाए तो किसको दिखाए। जानबूझ के सरकारी व्यवस्थाओं को ठप करके उनको मजबूर किया गया है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज कराएं। प्राइवेट अस्पताल में पेशेंट के साथ क्या होता है, उसके साथ लूट की जाती है। और ये बड़ी संजीदगी से मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वो वहाँ पेशेंट जाएगा तो उसको मजबूर किया जाता है कि वहीं के मेडिकल स्टोर से वो जबरन दवाई ले। अरे मेरठ में 50% डिस्काउंट पे खैरनगर में दवाइयाँ मिलती हैं, बढ़े हुए MRP की दवाइयाँ वहाँ मिलती है। डॉक्टर के पास OPD करवाने जब पेशेंट जाएगा तो वहाँ 200-200 लोग बैठते हैं। कि क्या ये संभव है एक दिन में एक डॉक्टर 200 लोगों को देख पाए? 1500-2000 रुपये अनाप शनाप फीस रख दी। पहले 15 दिन पर्चा चलता था, फिर 1 हफ्ते हुआ, और अब तो 1 ही दिन चल रहा है। तो चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र का मामला हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र का मामला हो, एडमिशन फीस के नाम पे उसका शोषण किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फीस के नाम पे लिया जाता है, कॉपी पेंसिल ड्रेस वो कहाँ से लेगा सब उसको बाध्य किया जाता है, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे लिया जाता है। तो ऐसी लूट जब लोगों के साथ होगी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे बेरोजगारी चरम पे है। यहाँ के गाँव देहात के गरीब गुरबा किसान परेशान हैं, उनकी फसलों को आवारा छुट्टे पशुओं ने खा लिया, उनको फसल का दाम नहीं मिल रहा, तो किसान परेशान है, बेहाल है। और कहीं ना कहीं वो मजबूर है क्योंकि सरकारी स्कूल आपने देखे, बच्चे आज भी टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते हैं। मिड डे मील में खाना उनको सही से नहीं मिलता। तो किस तरह की गुणवत्ता है, साल भर किताबें उनको नहीं मिलती, और जो तो तमाम तरह की अनियमितताएँ हैं उनको लेके। और ये लड़ाई हम आज से नहीं लड़ रहे, हम ये लड़ाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी लड़ रहे हैं। 2016 से निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से हमने इस पर वार्ता की। 2020 में मेरठ के जो अस्पताल हैं उनकी अव्यवस्थाओं को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हमने PIL दाखिल किया। वो PIL डल रहा है, सबको नोटिस इशूज़ हैं, तो वो न्यायिक प्रक्रिया में अभी चल रहा है। आज हम सड़क पर भी आंदोलन, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने किया। तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि जो दिल्ली में हमने करके दिखाया, मोहल्ला क्लिनिक वहाँ खोल के दिखाए, 200 तरह की जांच निःशुल्क होती है, दवाइयाँ फ्री मिलती है, तो जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं वो यहाँ पे UP में क्यों नहीं हो सकता? तो हम लोग इन मांगों के साथ बैठे हैं। कल हमारे आम आदमी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, वो आएंगे और यहाँ एक जनसभा हम लोग करने जा रहे हैं, उसको वो संबोधित भी करेंगे। तो हम लोग चाहे न्यायालय में लड़ाई हो तो वहाँ पे लड़ रहे हैं, सड़क पे हम लोग यहाँ पे हैं। और कल जब माननीय सांसद जी आएंगे तो हम उनसे भी कहेंगे देश के सर्वोच्च सदन में भी इस आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाया जाए। प्रदेश सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर ही वो कार्य कर रही है, लेकिन आप कह रहे हो लूट खसोट चल रही है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा। कितनी सच्चाई है धरातल पर देखें तो? धरातल पे सच्चाई ये है, आप समाचार पत्र उठाइए, तमाम बड़े समाचार पत्रों में रोज़ आर्टिकल छपता है। मेडिकल कॉलेज में अभी छपा कि वहाँ पे 900 तरह की दवाइयाँ मिलनी चाहिए, और जब जांच की गई तो पहले ये कहा कि 50% मिल रही हैं, जब जांच की गई तो 35% दवाई नहीं, खांसी की जुकाम की नहीं है। तो आप इलाज की क्या बात करें? पर्चा उल्टा करके ना उसके पीछे लिख दी जाती है कि दवाई ये जाओ बाहर ले लो। मेडिकल कॉलेज में अगर दवाइयाँ मिलती है तो मेडिकल कॉलेज के बाहर ये लाइन से मेडिकल स्टोर किस लिए खुले? तो सरकार जो है जानबूझ के अपने मुंह मिट्टू बन रही है। अभी इन्होंने लाल बिल्डिंग बनाई थी, आप सब लोगों ने देखे क्या हाल है, ट्रॉमा सेंटर बना के कि बहुत बड़ी उपलब्धि, पश्चिम में खुल गया, अब इलाज हो जाएगा। आप वहाँ जाके फॉल सीलिंग टूट गई हैं, केबल नीचे लटके हुए हैं बिजली के, लोग मजबूर हैं करंट के बीच में इलाज कराने के लिए। तो मेडिकल कॉलेज में अभी थोड़े दिन पहले स्वास्थ्य कर्मचारी से पूरा जीवन वहाँ लगा दिया, उसकी पत्नी को जब लेके जा रहे थे स्ट्रेचर पे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, उसकी डेथ हो गई। तो आए दिन यहाँ पे खबरें आती हैं, हम लोगों ने देखा, हम इसी मेरठ के निवासी हैं। सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बस से बदतर हैं, लोग मजबूर हैं। प्राइवेट, ये सोची समझी रणनीति है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लाखों हज़ार करोड़ रुपए केंद्र के जो अपने चंद पूंजीपति मित्र उनको माफ़ कर दें, लेकिन किसानों को नहीं करेंगे। तो हम लोग इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। और आम आदमी पार्टी, चूँकि हमारा जन्म आंदोलन की कोख से हुआ,
तो हम इसलिए आज सड़क पे भी हैं और कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाती है कि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने भी अन्ना हजारे के साथ कभी शुरुआत की थी सामाजिक मुद्दों को लेकर। आज उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनको जेल भेजा गया। अब उनकी जमानत, हालांकि 12 आतिशी को मुख्यमंत्री वहाँ पर बना दिया गया है। अब क्या कहेंगे इस पर कि आम आदमी पार्टी जो आंदोलन कर रही है और भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तथा कथित शराब घोटाला जिसके अंदर 200 से ज़्यादा ईडी की रेड हुई और जब क्या कहा कि मनी ट्रेल हुई है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का केस खुला तो पता चला कि जो शरद चंद्र रेड्डी जो एक्यूज था उसी को सरकारी गवाह बना लेते हैं। कल तो आप कहते हो एक्यूज और आज वो सरकारी गवाह, उसी की कंपनी से 65 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है। अरे भ्रष्टाचार हुआ है तो आप लोगों ने रिश्वत ली है शरद चंद्र रेड्डी से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से। तो ये साबित हुआ है कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को कितने टेंडर इन लोगों ने दिए, उनसे कितना पैसा इन लोगों ने लिया। शरद चंद्र रेड्डी बयान बदलता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड उसके घर पहुंच जाते हैं, फिर वो अगले दिन उसकी जमानत होती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड उसके यहाँ पहुंच जाते हैं भाजपा को, और भाजपा उनको कैश करा लेती है 2 दिन के अंदर। तो ये लूट की खुली छूट है। आम आदमी पार्टी सुचिता की ईमानदारी की राजनीति करती है। अभी विपक्ष के एक नेता पर सवाल खड़े किए थे, आपको कहना था कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अस्पतालों से कुछ उनका भी लेन देन हुआ, इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 2016 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 2020 में हमने PIL पे दाखिल कर दी। जहाँ तक आप उन व्यक्ति की बात कर रहे हैं, माननीय विधायक की बात कर रहे हैं, हमने ये कहा है कि अगर आंदोलन का कोई एक व्यक्ति चेहरा होगा तो उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको कमज़ोर किया जा सकता है। मैं हमेशा सबसे अपील कर रहा हूँ, मैं खाली ऐसे आम आदमी पार्टी, अन्य तमाम राजनीतिक दलों से भी, कि आइए, जनता के बुनियादी सवाल हैं, इसको आप उठाने का काम कीजिए, इस पर लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। जितने तमाम सामाजिक संस्था के लोग हैं, तमाम NGO के लोग हैं, वो भी इस पर मुखरता से आवाज़ उठाएं। आम आदमी पार्टी उनके साथ भी मजबूती से खड़ी होगी। अगर हमने उनका समर्थन किया था, उनका साथ दिया तो बुनियादी मुद्दों के आधार पर दिया था, वो सारी चीज़ें हमने उनको उपलब्ध कराई। लेकिन इस आंदोलन को अगर कोई एक व्यक्ति उसका चेहरा बनेगा तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज किया जा सकता है। इसको बड़े आयाम देने की ज़रूरत है, इसका विकेंद्रीकरण करने की ज़रूरत है। तो तमाम लोग आए, कोई दूसरे NGO से आए, कोई दूसरी पार्टी से आए, कोई कहीं से आए, कोई किसान नेता आए। आप भी उस आंदोलन का हिस्सा थे? मैंने तो बताया, अगर मेरठ ज़िले के अंदर कहीं लड़ाई होगी सच्चाई की, ईमानदारी की, तो उस जगह आम आदमी पार्टी के तौर पर उसकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे अंकुश चौधरी आपको खड़ा नजर आएगा। लेकिन अगर उस पर कहीं कोई सवाल होगा तो हम उससे किनारा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छा ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर उठाया है, सामाजिक, आपने सरोकार की बात भी की है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये मुद्दे आपके साकार हों और अच्छे से अच्छे इसमें जो आपकी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा हो। तो जिस तरह से देखा कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने यहाँ पर साफ तौर पर सामाजिक मुद्दों को लेकर कुछ अहम बातें की हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से फ्री इलाज उनको नहीं मिल रहा है, शिक्षा यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही है, बच्चों को नहीं मिल पा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को एक्शन लेना ज़रूरी है। हालांकि भले ही प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन धरातल पर ये कुछ भी उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आम आदमी पार्टी का जो 3 दिवसीय ये अनशन यहाँ चल रहा है, जिसको धार देने के लिए कर सांसद संजय सिंह भी यहाँ पहुँच रहे हैं, देखना होगा कि कितना सक्सेस होता है। मनीष पाराशर, समाचार न्यूज़ इंडिया, मेरठ।